हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं और हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा शक होता है, संदेह होता है कि आखिर हमारी पूजा में कमी क्या है, क्या गलती हो जा रही है। तो दिशा का शिव पूजा में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कोई कहता है पश्चिम की तरफ बैठ करके कर लीजिए, कोई कहता है कि दक्षिण की तरफ बैठ कर कर लीजिए। लेकिन दक्षिण की दिशा तो पूजा के योग्य कभी थी ही नहीं। ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि दक्षिण में यदि कोई पूजा होती है तो वो पितर पूजा होती है। बाकी देव पूजा के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो यम की दिशा है। बहुत इस तरह के प्रश्न भी आए कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है, हम कैसे पूजन करें, किस दिशा में पूजन करें। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे, खुद देखेंगे कि सही दिशा क्या है। आप न मेरे कहने पे जाइए, न किसी अन्य के कहने पे जाइए, आप खुद देख कर जानेंगे कि सही दिशा क्या है। और शास्त्र में यानी कि शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस दिशा में बैठकर यदि व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ा देता है तो उसके संपूर्ण काम स्वयं महादेव संवार देते हैं। तो इतना बड़ा असर है उस दिशा का। तो आप खुद देख लीजिए, किसी के कहने पे ना जाइए और किसी के सुनने पे ना जाइए। तो वीडियो अच्छी लग जाती है, आपके लिए लगती है कि हाँ हेल्पफुल है, तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियों की नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। मेरा नंबर है जिस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह हुई, जैसे कुंडली वगैरह दिखाना हो, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट भी इसके पहले आया था, जो सोमवार था, कि दीदी हम किस दिशा में बैठकर जल चढ़ाएं, आप बता दो कि सही दिशा क्या है। देखिए, कमेंट में मैं बताती हूँ, फिर नए लोग जुड़ते हैं, फिर उनके प्रश्न होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी सभी जो दिक्कतें हैं वो जड़ से दूर हो। एक तो ये चीज़ फ़ायदा हो जाएगा, दूसरे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जो पूजा करेंगे वो आपको लगेगी, क्योंकि शिव पुराण ऐसा शास्त्र है, मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में, आप सभी जानते हैं। तो इसमें लिखी हुई अक्षरशः जो बातें होती हैं वो शिव से जुड़ी हुई होती है, और व्यक्ति उसके अनुसार यदि आचरण कर देता है तो निश्चित महादेव का कृपा पात्र बन जाता है। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, हम बात कर लेते हैं कि आपको पूजन करना किस तरफ है और क्या करना है। तो देखिए, यदि किसी समस्या से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, हम सभी चाहते हैं कि जो हम पूजा करें उसका हमको 100% रिजल्ट मिले, पूरा फल मिले। तो उसके लिए चलिए हम खुद देख लेते हैं शिव पुराण को ही। देखिए, ये आपके सामने है और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें लिखा क्या है, आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको जूम करके खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि कभी भी पूर्वाभिमुख होकर शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शिव जी का पीछे का अंग माना जाता है। पीछे का अंग यानी कि किसी को आप भोजन दे रहे हैं, किसी को आप जो है सम्मान दे रहे हैं, कुछ भी पूजन कर रहे हैं, तो आप पीछे की तरफ से उसका करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, निश्चित सी बात है। तो कभी भी पश्चिम की तरफ बैठ करके, बैठने की बात मैं कर रही हूँ, मुँह करने की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो पश्चिम की तरफ बैठकर पूर्व की तरफ मुँह करके कभी भी पूजन नहीं किया जाता है। दूसरी दिशा जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बातों को, वो है पूर्व की तरफ। तो पूरब दिशा यानी कि जिधर से सूरज निकलते हैं उधर बैठकर कभी शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि वो शिव जी का मुख होता है, पूर्व दिशा की तरफ शिव जी का, शिवलिंग का मुख होता है। तो हमें उनका सामना, अपने इष्ट देव, अपने प्रभु का सामना नहीं करना चाहिए, रास्ता नहीं रोकना चाहिए। इसलिए कभी भी साधक को शिवलिंग में की पूजा के समय पूर्व दिशा में नहीं बैठना चाहिए। अब बारी आती है कि उत्तर दिशा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलाधारी हमेशा उत्तर की तरफ होती है, तो उत्तर की तरफ बैठ करके और दक्षिण की तरफ मुख करके भी कभी पूजन नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो उत्तर की तरफ जो होता है और दक्षिण की तरफ जो मुख करके पूजन करना होता है, वो माता का स्थान होता है, यानी माता पार्वती का स्थान होता है। वो शिव का वामांग होता है, और कभी भी वामांग में बैठकर यानी उत्तर में बैठकर के शिव का पूजन नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। अब बची एक श्रेष्ठ दिशा, दक्षिण दिशा में। तो बहुत सारे इस बात पे प्रश्न आ चुका था कि आप दक्षिण दिशा बता रही हैं दीदी, हमारा मन नहीं भर रहा है कि दक्षिण में बैठ करके तो सिर्फ पितृ पूजा होती है, कैसे आप कह रही हैं कि दक्षिण में पूजा होती है। लेकिन अब आप खुद देख लीजिए, ये हमारे शास्त्रों का कथन है। मैं इस तरह बताऊंगी, कमेंट में जवाब दूंगी तो आपके मन में हजार संशय होंगे। आप खुद देखिए कि शिव पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा पूर्ण होगी, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो हमेशा पूजा जो है उत्तराभिमुख होकर कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
शिवलिंग से दक्षिणी दिशा में बैठकर उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। ऐसा विद्वान पुरुष को करना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप और इन नियम का पालन कीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, यदि आप शिव पूजा में आप कुछ भी गलतियां करते हैं तो पूजा के अंत में, गलतियां तो देखिए हम मानव हैं, कितनी भी विधि विधान से करें छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, तो आप अंत में क्षमा प्रार्थना कर दें कि हे देवाधिदेव महादेव, बस इतना कर देने मात्र से सारी जो गलतियां होती हैं वो धुल जाती हैं। वीडियो कैसी लगी अब बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारियों के लिए आपको चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी, इससे आपको आसानी होगी। तो मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। धन्यवाद।